हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब्स में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसको लेकर एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ सामने आई है। एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया गया है। प्रदेश में डिग्रियों को लेकर जो फर्जीवाड़ा होता है उसको लेकर हाल ही में जिस प्रकार से खबरें आई है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल और सबसे बड़ा खुलासा लाइब्रेरियन की ग्रेड थर्ड भर्ती में किया गया है, क्योंकि अभी लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। इसमें बहुत सारी फर्जी डिग्रियां जो है वो पाई गई है। यहां तक कि एक ही रोल नंबर की दो दो डिग्रियां भी पाई गई है। यानी कि आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा फर्जीवाड़ा डॉक्यूमेंट्स में करवाया जाता है और किस तरीके से ये सारा फर्जीवाड़ा होता है और इसके पीछे कौन कौन गिरोह काम करते हैं। तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑल बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप ऑल बेल आइकन के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तो हमारी तरफ से जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो आप इसीलिए सब्सक्राइब के बाद ऑल बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि आखिर किस प्रकार से ये भांडाफोड़ किया गया है और किस प्रकार से ये खुलासा किया गया है। देखिए, लाइब्रेरियन की बात करें तो 700 पदों के लिए हमारे प्रदेश में वैकेंसी निकाली गई थी। लगभग 2018 में ये वैकेंसी आई हुई है। इसका विज्ञप्ति जो है पहली बार 2018 में जारी की गई थी। उसके बाद बहुत कुछ हुआ है, जैसा कि हम सभी को पता है। ये अब 2021 में जाकर अब धीरे धीरे ये समाप्त हो रही है भर्ती प्रक्रिया। जो लाइब्रेरियन की 700 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गई थी 21 मई 2018 को। इसके बाद 1 नवंबर 2019 को दोबारा फॉर्म भराए गए थे, क्योंकि आपका पेपर आउट हो गया था और इस वजह से। नेक्स्ट था कि अभी जो इसका लेटेस्ट एग्जाम करवाया गया और जिसका आपका 11 नवंबर 2020 को परिणाम भी जारी कर दिया गया है। 18 नवंबर से 1 दिसंबर तक इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 1 दिसंबर तक होने वाला है। 18 नवंबर से ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। लाइब्रेरियन की भर्ती हो, एनटीटी की भर्ती हो या फिर आपकी फार्मासिस्ट की भर्ती हो, यानी कि जहां पर भी कोई भी स्पेशलाइज्ड आपके जैसे ही आपको चाहिए होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वहां पर ये भर्ती प्रक्रिया में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाता है, सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा जो है वो इन्हीं भर्तियों में पाया जाता है, क्योंकि इन भर्तियों में कंपटीशन जो है वो थोड़ा कम होता है और इसीलिए जो गिरोह होता है वो सक्रिय हो जाता है फर्जी डिग्री बांटने के लिए। जैसा कि हमको पता है कि फर्जी डिग्रियों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब भर्ती की विज्ञप्ति निकाली गई थी लाइब्रेरियन की, तब लगभग 44,000 फॉर्म आए थे। लेकिन जो दोबारा भर्ती प्रक्रिया फिर से आरंभ की गई तो उसमें फिर से 44,000 फॉर्म आ गए। यानी कि आप सोच सकते हैं एक साल के अंदर अंदर, यानी कि 10 महीने के अंदर अंदर फिर से जो अपनी भर्ती प्रक्रिया का विज्ञप्ति जारी करने के बाद दोबारा फॉर्म भरवाए गए, उसमें उतने ही यानी कि दुगनी मात्रा में फॉर्म आवेदन करवाए स्टूडेंट्स ने फॉर्म आवेदन किए। इससे साबित हो जाता है कि कितने ज़्यादा फर्जी विद्यार्थियों ने जो है वो आवेदन किया था, क्योंकि उनके उनको किसी न किसी प्रकार की सहायता मिल रही थी फर्जी डिग्री को लेकर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनटीटी भर्ती परीक्षा में भी फर्जी डिग्रियों का खुलासा होने के बाद अब पुस्तकालय ग्रेड थर्ड भर्ती में भी फर्जी डिग्रियों के आधार पर आवेदन किए गए हैं। कई आवेदन ऐसे भी है जिनके पास एक ही विश्वविद्यालय की एक ही रोल नंबर की अलग अलग नाम से डिग्रियां भी बांटी गई है। यानी कि आप सोच सकते हैं एक ही यूनिवर्सिटी की डिग्री है, रोल नंबर एक ही है, लेकिन कितने जनों को अलग अलग नाम से जो है वो डिग्री बांट दी गई है। इन्हीं डिग्रियों के आधार पर अभ्यर्थियों ने आवेदन कर परीक्षा में भी बैठे थे और चयन बोर्ड ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया है, लेकिन अभी तक अंतिम रिजल्ट घोषित नहीं किया है, क्योंकि जिस तरीके से जो सामने मामले आ रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्जी डिग्रियों को लेकर, उसके आधार पर जो आप सोच सकते हैं कि जो योग्य व्यक्ति था या फिर योग्य स्टूडेंट था, जो मेहनत करता था और स्टडी करने के बाद जो सिलेक्शन ले सकता था, उसके लिए कितनी ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो गई। क्योंकि इन सारे स्टूडेंट्स ने जिन को पकड़ा है फर्जी भर्तियों को लेकर, उन्होंने आवेदन भी किया और साथ ही उन्होंने उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल भी हुए, परीक्षा में भी बैठे, और इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो वंचित रह गए जिनके पास ओरिजिनल में मेहनत से जिन्होंने डिग्री ली थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैनिक भास्कर ने खुलासा किया है। दैनिक भास्कर में जिस तरीके से लिखा है कि उनके पास मेरठ यूपी में विश्वविद्यालय की ओर से जारी की गई एक ही रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर तथा परीक्षा वर्ष व माह की 2 डिग्रियां है, जिसमें
केवल एक अभ्यर्थी का नाम है, पिता का नाम अलग अलग है। इन दोनों अभ्यर्थियों ने पुस्तकालय ग्रेड 3 का आवेदन कर परीक्षा भी दे दी है। यानी कि आप सोच सकते हैं, मेरठ से यूपी मेरठ से जो है वो विश्वविद्यालय की डिग्री लाई गई थी, फर्जी डिग्री वाला। अब आप सोच सकते हैं कि ये जो एक प्रक्रिया है फर्जी डिग्रियों की, ये जो गिरोह काम करता है, ये किस तरीके से इफेक्ट करता है जो एक्चुअल में जो मेहनती स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। तो इसका समाधान क्या है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं उपेंद्र यादव जी, जो हमारे बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष है। उन्होंने पहले ही उपेंद्र यादव जी ने पहले ही एक ट्वीट करके कहा था कि जो भी फर्जी विद्यार्थी फर्जी डिग्री वालों यानी कि फर्जीवाड़ा में शामिल हो, उसकी जांच जो है वो सीधी सीधी एसओजी से करवाई जाए। यानी कि सीधी सीधी जांच जो है वो एसओजी से ही करवाई जाए। इसकी मांग जो है वो पहले ही बेरोजगार जो अध्यक्ष है उन्होंने पहले ही उठा दी थी। नेक्स्ट अगर बात करें, जिस प्रकार से एनटीटी भर्ती का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें भी बहुत ही मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में फर्जी डिग्रियां जो है वो पाई गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। तो उसको लेकर हमारे जो महिला और बाल विकास के जो मंत्री है विभाग के, ममता भूपेश, उन्होंने भी हमारे मुख्य सचिव को पत्र लिखकर ये कहा है कि इन सभी जो भी विद्यार्थी पकड़ा जाएगा उन सभी के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए, साथ ही इसकी जांच जो है वो एसओजी करे, ताकि जो पूरा गिरोह है वो पकड़ में आ जाए। देखिए, एक विद्यार्थियों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, जबकि हमें उनको पकड़ना चाहिए जो इन विद्यार्थियों के पीछे है, क्योंकि ये पूरा गिरोह है, ये पूरा ग्रुप है जो आपस में इंटरकनेक्टेड है। आप सोच सकते हैं यूपी मेरठ से डिग्री आ रही है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये गिरोह फैले हुए हैं। तो इस तरीके की जो घटनाएं होती है उससे बहुत ही ठेस लगती है उन विद्यार्थियों को जो मेहनत से एग्जाम की तैयारी करते हैं और एग्जाम में परीक्षा में बैठते हैं। तो ये थी अपडेट एक टोटल कि किस तरीके से हमारे प्रदेश में जो है वो फर्जी डिग्रियों को लेकर एक गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, जल्द ही इसके ऊपर बहुत ही अच्छा एक्शन होने वाला है और जल्द ही ये सारा भांडा जो है, ये सारा जो गिरोह है कार्यरत हो रहा है हमारे प्रदेश में, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये थी एक ओवरऑल टोटल एक विश्लेषण किस प्रकार से खबर आई थी। इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट्स और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप भी इसको सपोर्ट करते हो तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।